अगला टॉपिक, पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम। हाँ जी, अब ये पिरामिड क्या होता है जी? हाँ सर, वो पिरामिड जो है वो इजिप्ट में बनाए गए थे, है ना, और वो ऐसे सामने से 2D में देखो तो ट्रायंगल जैसे दिखते हैं, है ना। तो अपने लिए तो सिंपल सी बात है कि भैया हमें तो पिरामिड की जगह ट्रायंगल पढ़ने हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ट्रॉफिक लेवल का। हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग लेवल्स को मार्क करते हैं, है ना, और अलग अलग लेवल्स को मार्क करके हर ट्रॉफिक लेवल पर किसी पर्टिकुलर इकोलॉजिकल पैरामीटर की स्टडी करते हैं। जैसे बायोमास की स्टडी करी तो एक ट्रॉफिक लेवल जो लोअर होगा वो हमेशा T1 होगा, और ऊपर की तरफ चलते चलते T3, T4, T5 जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं, तो हम बेस पर हमेशा किसको रखते हैं, ट्रॉफिक लेवल 1 को, है ना, और ऊपर जाते जाते ट्रॉफिक लेवल 2, 3, 4, 5 तक जितने भी हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये इकोलॉजिकल पैरामीटर्स जो होते हैं, जैसे बायोमास हो गया किसी पर्टिकुलर एरिया का, है ना, या किसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल का, या फिर हमने कहा कि वहाँ पर एनर्जी लेवल्स क्या हैं किसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर, कि एक पर 100 जूल है, दूसरे पर 10 जूल है, तो ये, या फिर हम लोग नंबर कितना है किसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिजम्स का, उसको स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। तो पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम वर गिवन बाय given by Charles Elton, therefore also called Eltonian pyramids, ठीक है। क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ various ecological parameters like, क्या क्या है हमारे पास सर, बायोमास है, नंबर है, और एनर्जी एट different trophic levels the representation of various ecological parameters like biomass, number and energy at different trophic levels in form of pyramids, ठीक। इसके अंदर base is always occupied by first trophic level। बेस हमेशा कौन ऑक्यूपाई करेगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। लिखो इसको जल्दी से, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन कई बार हमारे दिमाग में रहता है कि सर जब हम एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर बात कर रहे हैं तो हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे या उस जगह के, उस पर्टिकुलर एरिया के सभी ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो ग्रास है
तो हम एक ग्रास प्लांट की बात करेंगे या सारे ग्रास प्लांट्स जो उस जगह पर ग्रो कर रहे हैं हम सब की बात करेंगे। तो हमने कहा कि किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर ये जो कैलकुलेशंस होती है उसमें सारे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है जो उस पर्टिकुलर जगह पर प्रेजेंट है, जिनको आप स्टडी कर रहे हो। क्लियर है मेरी बात? तो कैलकुलेशंस एट एनी पर्टिकुलर लेवल includes all the organisms of that level। ठीक, इसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। टाइप्स में हमारे पास टोटल 3 टाइप्स के पिरामिड्स होंगे जिनको हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। कौन कौन से? पहला है आपके पास पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, एंड थर्ड है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक, अब ये पिरामिड्स 2 अलग अलग फॉर्म्स में आपको देखने को मिल सकते हैं मेनली, है ना, और भी शेप्स होंगे लेकिन हम मेनली 2 ही फॉर्म्स पढ़ेंगे। कौन कौन से? सबसे पहला इस तरह का, ठीक, जिसको हम लोग बोलेंगे इरेक्ट, और दूसरा होगा जो होगा इस तरह से, विच इज इन्वर्टेड। ठीक, तो हम लोग इरेक्ट या इन्वर्टेड पिरामिड्स को डिस्कस करेंगे। कुछ इकोसिस्टम्स में आपको इरेक्ट पिरामिड्स मिलेंगे, कुछ में इन्वर्टेड मिलेंगे। इन्वर्टेड थोड़ा सा घुमा हुआ सा लग रहा है, हो गया सर। रोटेट का ऑप्शन। चलो, तो इतना लिखो। ये एक काम करते हैं, एक शुरू कर ही देते हैं। नेक्स्ट आता है पिरामिड ऑफ नंबर। हाँ जी, तो किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, उन सब का नंबर जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम किसकी हेल्प से करेंगे? पिरामिड्स ऑफ नंबर की हेल्प से। तो represents the number of organisms at each trophic level। ठीक, अब ना यहाँ 2-3 मेन नाम यूज होने वाले हैं। पहला ग्रासलैंड इकोसिस्टम, है ना, दूसरा एक्वेटिक इकोसिस्टम या पॉन्ड इकोसिस्टम, है ना, तीसरा होगा हमारा ट्री इकोसिस्टम। ये 3 तो हमें याद रखने ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल 1, ये है हमारा पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम।
ठीक, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एंड वो है ग्रास डियर लायन ले लो या फिर देखो, बेस इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय ट्रॉफिक लेवल 1, इसके बाद ट्रॉफिक लेवल 2, उसके बाद T3 एंड देन T4। सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल 1। मैंने कहा यहाँ पर आ गया ग्रास, ठीक, यहाँ आ गया रैबिट, फॉक्स एंड लायन। क्या ग्रास का नंबर सबसे ज़्यादा होगा? फिर उसके बाद रैबिट्स एज कंपेयर टू ग्रास क्या होंगे? कम होंगे, उससे कम होगा फॉक्स और उससे कम होगा क्या? लायन। तो ये जो पिरामिड्स हैं, दीज आर ऑलवेज इरेक्ट। चाहे आप ग्रास डियर लायन से बनाए तो भी आपको वो कैसा मिलेगा? इरेक्ट ही मिलेगा। ठीक, इसके बाद अगला आता है मेरे पास एक एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब इसमें क्या होगा? हमने कहा सर इसका पिरामिड एक बार बनाकर देखते हैं कि क्या होगा। इसमें भी हम लोग 4 ट्रॉफिक लेवल्स को कंसिडर कर लेते हैं। ट्रॉफिक लेवल 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले बेस पर प्रोड्यूसर्स आने वाले हैं। हमने कहा सर एक एक्वेटिक इकोसिस्टम या एक लेक इकोसिस्टम या एक पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर सबसे पहले प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ये होते हैं फाइटो प्लैंक्टन्स, फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जिनको आप प्लैंक्टन्स बोलते हैं। अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो फाइटोप्लैंक्टन, और अगर वो यहाँ पर फूड सिंथेसिस कर रहे हैं, प्रेडेटर हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? जू प्लैंक्टन्स। तो ये हो गया आपके पास ट्रॉफिक लेवल 1। इसके बाद ट्रॉफिक लेवल 2, दिस इज ऑक्यूपाइड बाय जू प्लैंक्टन्स। ठीक, ट्रॉफिक लेवल 3 स्मॉल फिश, एंड T4 पर आपके पास आ जाएंगे लार्ज फिश। क्लियर मेरी बात? तो इस कंडीशन में भी फाइटोप्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक बहुत ज़्यादा नंबर में होंगे, उससे कम होंगे जूप्लैंक्टन्स, उससे कम होंगे स्मॉल फिशेस, और बहुत कम हो जाएंगे लार्ज फिशेस। समझ आ रही है बात? तो ये भी कैसा है? दिस इज ऑल्सो इरेक्ट। क्लियर? अब अगला आता है कि इन सम केसेस pyramids of number are inverted और स्पिंडल शेप्ड, है ना? हमें दोनों कंडीशंस देखनी है कि या तो इन्वर्टेड हो सकता है या फिर स्पिंडल शेप्ड हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं।
ट्री इकोसिस्टम। ठीक, अब इस ट्री इकोसिस्टम में क्या है कहानी, इसको समझते हैं। हो गया क्या सीधा? ठीक, अब इस कंडीशन में आपके पास बेस इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय ट्रॉफिक लेवल 1, तो दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा, ट्री, उस पर है बर्ड, उस पर है पैरासाइट्स। तो इस कंडीशन के अंदर ट्री एक ही है, उसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स हैं, एक पर्टिकुलर बर्ड पे बहुत सारे पैरासाइट्स, तो टोटल बर्ड्स पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा पैरासाइट्स, तो पैरासाइट का नंबर और ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में ये कैसा हो गया है, इन्वर्टेड। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहां ये आपको मिलेगा स्पिंडल शेप्ड, ये कैसा होगा सर, ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब ये क्या है, देखो मैंने कहा ट्री, इस पर है इंसेक्ट, इसको खाने वाले हैं स्मॉल बर्ड्स, या मैं लिख दूं स्पैरो, और स्पैरो के ऊपर ईगल। ठीक, प्रोड्यूसर्स ज्यादा होंगे ना कंपेयर टू कंज्यूमर, समझा नहीं मैं, जैसे कि प्रोड्यूसर ज्यादा होने चाहिए ना। अभी यहाँ तो ट्री है ना, बायोमास से देखो तो बहुत ज़्यादा है, है ना। हम नंबर की बात कर रहे हैं अभी, तो नंबर के केस में पेड़ तो एक ही है, अभी उसी पेड़ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, है ना। उस इंसेक्ट को खाने वाले उसी ट्री पर स्पैरोज, और स्पैरोज को खाने के लिए ऊपर घूम रहे हैं ईगल या हॉक्स, है ना। तो ये इस केस में कैसा बन रहा है, क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो सर ट्री इकोसिस्टम एक्सेप्शन केस है पिरामिड ऑफ नंबर का, जहाँ पर या तो आपको इन्वर्टेड मिल सकता है या फिर वो स्पिंडल शेप्ड मिल सकता है। हमें खास ध्यान रखना है किसका, इन्वर्टेड का। क्लियर? तो ये हमारा पहला टाइप का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर। अब लिखो इसको। हाँ जी, हो गया। अभी देखो तुम इस साल क्या क्या होने वाला तुम्हारे साथ। इस बार बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए उन्होंने। आपको कैसे पता? बता रहा हूँ मैं। आप ये बनाया हिंदी वाले इनके फ्रेंड है सर के, तो 2-4 तो क्वेश्चन बता ही सकते हो। बताऊंगा ना, 2-4 क्यों, ज्यादा बताऊंगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। अभी पढ़ो पिरामिड ऑफ बायोमास। देखो पिरामिड्स ऑफ बायोमास की बात करते हैं, तो हमने कहा सर पिरामिड्स ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट्स बायोमास एट अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल। ठीक, अब यहां एक टर्म आता है स्टैंडिंग क्रॉप। What is standing crop?
एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर जितना भी बायोमास प्रेजेंट है उसे हम वहाँ का स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। अब ये दो तरह से मेजर हो सकता है। कैसे? कैन बी इन टर्म्स ऑफ फ्रेश वेट और ड्राई वेट। फ्रेश वेट कि प्लांट अलोंग विद इट्स वाटर कंटेंट, है ना, कि मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का आप वेट निकाल रहे हो, प्लांट का वेट निकाल रहे हो, तो उसके अंदर वाटर कंटेंट कितना है अलोंग विद दी उसका बायोमास कितना है, उसको बोलते हैं फ्रेश वेट। और अगर उसमें से वाटर को हटा दें, उसको डिहाइड्रेट कर दे, उसके बाद उसका वेट देखें तो दैट इज कॉल्ड ड्राई वेट। अब सवाल ये आता है हमारे लिए ज़्यादा बेटर क्या है, फ्रेश वेट या ड्राई वेट? सर हमने कहा दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। क्यों? सर मॉइस्चर कंटेंट, वाटर का मतलब क्या है, उसका मॉइस्चर कंटेंट, क्या वो ज़रूरी है कि ओवर द टाइम वो सेम ही रहेगा? पानी हो सकता है किसी सीज़न में ज़्यादा है, किसी सीज़न में कम है, या प्लांट को किसी सीज़न में पानी कम मिला, किसी दिन पर पानी कम मिला, तो हो सकता है उस दिन उसका फ्रेश वेट जो होगा वो अलग होगा, और किसी दिन पानी ज़्यादा मिला तो उस दिन उसका फ्रेश वेट ज़्यादा होगा। सही बात है। तो वो फ्रेश वेट जो है वो वाटर कंटेंट पर डिपेंड कर रहा है, वो वेरी जल्दी जल्दी करेगा। लेकिन ड्राई वेट जो है वो उसका वो बायोमास है, वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है वो उसको बताएगा। तो इसीलिए मेरे लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? ड्राई वेट है, जो धीरे धीरे चेंज होगा, बहुत जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होगा। क्लियर मेरी बात? तो ये आपके पास ड्राई वेट। अब एग्जाम्पल्स, हाँ जी, तो सबसे पहला एग्जाम्पल वही ट्री इकोसिस्टम। कैसा होगा ट्री इकोसिस्टम में? सीधा कि उल्टा? हाँ जी, घुमा दूं? तो ट्री इकोसिस्टम में ट्री का ही बायोमास एनीवे ज़्यादा होने वाला है ना। अगले ट्रॉफिक लेवल पर आप चाहे स्पैरो ले लो तो बायोमास कम होगा। उसके बाद पैरासाइट ले लो, बायोमास और कम होगा, है ना। तो इस कंडीशन में ट्री, बर्ड, पैरासाइट आप देख रहे हैं कि बायोमास ऊपर की तरफ जाते जाते क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। पैरासाइट्स का बायोमास बहुत कम होगा। तो इस कंडीशन में ये कैसा हो गया है, इरेक्ट। इसी तरह से ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी ये कैसा होगा? हाँ जी, ठीक, ग्रास, डियर, लायन। क्यों? क्योंकि जब हम कंसिडर करेंगे तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सारे ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर करेंगे, हम एक दो को कंसिडर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि एक घास का वज़न निकाल रहे हैं उसके बाद एक डियर का वेट निकाल रहे हैं। हमने कहा कि सर कैलकुलेशंस एट एनी ट्रॉफिक लेवल इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिजम्स एट दैट ट्रॉफिक लेवल। अब इसको भी अगर मैं लगा दूं तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं इसको, तो ये बायोमास के केस में कैसा होना चाहिए? आप सारे फाइटोप्लैंक्टन्स को भी मिला लो तो भी क्या आप
एक फिश जितना वेट ला सकते हो नहीं ला सकते, सही बात है क्या? तो उस कंडीशन में हमारा ये जो पिरामिड ऑफ बायोमास है एक्वेटिक इकोसिस्टम कैसे ड्रॉ करते हैं और देखते हैं। हमने कहा ये पिरामिड, ये हमने इन्वर्टेड कर दिया ना, इन्वर्टेड ज़्यादा घूम गया, अभी ठीक है, ठीक। हमारे पास T1 पर आ जाएंगे, फाइटो प्लैंक्टन्स, उसके बाद जू प्लैंक्टन्स, उसके बाद स्मॉल फिश एंड देन लार्ज फिश। तो इस केस में ये जो पिरामिड्स हैं ये कैसे हो गए हैं? इन्वर्टेड हो गए हैं, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स का जो बायोमास है, कंबाइंड बायोमास भी बहुत कम होगा अगर हम किससे कंपेयर कर रहे हैं उसको, फिश से, ठीक। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ पिरामिड्स आते हैं हमारे पास, कौन से? पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत हमें है नहीं, है ना। हमने कहा पिरामिड्स ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल एंड एनर्जी फ्लो जो है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। कुछ याद आ रहा है? देयरफॉर energy always decreases at successive trophic levels। सही बात है क्या? जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ट्रॉफिक लेवल्स पर, वैसे वैसे 10% के हिसाब से एनर्जी क्या होती जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, कि हर ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल तक केवल 10% जाएगी। तो क्या ये पिरामिड्स इन्वर्टेड होंगे कभी? बताओ, क्या ये पिरामिड्स ऐसा होगा कि सर एक लेवल पर तो एनर्जी ज़्यादा है, 100 जूल है, और अगले पर 1000 जूल हो गई? क्या ऐसा होगा? या अगले पर हमेशा कम ही होनी है? हमेशा अगले ट्रॉफिक लेवल तक जाते जाते ये कम होते जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि भाई यहां पर ये जो पिरामिड्स हैं, दे आर नेवर इरेक्टेड, सॉरी, दे आर नेवर इन्वर्टेड। मेरी बात समझ आ रही है? दे आर ऑलवेज अपराइट। क्लियर? तो पिरामिड्स ऑफ एनर्जी आर ऑलवेज अपराइट। ठीक, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ना, ग्रास डियर लायन सिंपल।
मान लो यहाँ पर 100 जूल्स ऑफ एनर्जी है, तो यहाँ कितनी होगी? केवल 10 जूल, और यहाँ कितनी रह जाएगी? 1 जूल। तो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर एनर्जी क्या होती जा रही है? रिड्यूस होती जा रही है। अब आप कितने भी ट्रॉफिक लेवल ऊपर की तरफ बनाते जाओ, एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% ही ट्रैवल करेगी। सही बात है क्या? तो सर इसीलिए ये पिरामिड्स जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? तो ऑलवेज इरेक्ट और अपराइट। क्लियर है? हाँ जी, तो ये बातें क्लियर है क्या? बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत इसमें? अब इन्होंने ये पिरामिड्स बनाए तो सही, लेकिन इन पिरामिड्स में कुछ छोटी छोटी कमियां रह गई। क्या कमियां रह गई देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। हाँ, कोई बता सकता है क्या? देखो जरा ध्यान से। डिकम्पोजर्स के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, और चलो ऐसे समझो। मैंने कहा कि सर ग्रास, डियर, लायन बड़ा सिंपल है। फूड चेन है कि फूड वेब है? फूड चेन है। यहां पर भी देखो, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। क्या आप केवल और केवल फूड चेन्स को ही कंसिडर कर रहे हो? क्या मैं कभी इकोलॉजिकल पिरामिड फूड वेब के लिए बना सकता हूं? नहीं बना सकता हूं। तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर simple food chains and not applicable for फूड वेब्स। अब आपको पता है कॉम्प्लेक्स फूड वेब के अंदर हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल का पार्ट हो। हाँ कि ना? कि हो सकता है एक पर वो T1 पर हो सकता है, सॉरी T2 पर हो, और हो सकता है दूसरे पर वो T3 पर चला जाए। हो सकता है ऐसा, है ना? तो इस कंडीशन में भी हम पिरामिड्स को यूज नहीं कर सकते कि भाई एक ही ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर है। तो वही दिक्कत कि फूड वेब तो हम बना ही नहीं सकते हो, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को भी वहां रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो कैन नॉट बी यूज्ड when same organism occupies different trophic levels। और थर्ड तो हमें बता ही दिया है कि सर हमने यहाँ पर कहीं भी सैप्रोट्रॉफ्स को, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में, उनको हमने जगह नहीं दी है। तो डीकम्पोजर्स आर नॉट इंक्लूडेड। क्लियर? तो ये है हमारे पास कुछ लिमिटेशंस किसके? इकोलॉजिकल पिरामिड्स के।